आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग का। द इसमें लिखा हुआ है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 40 ओम होगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ते हैं। यानी R1 प्लस R2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया आपका 40 ओम। और उसी क्वेश्चन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो उनका वैल्यू हो रहा है वो हो जा रहा है आपका इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आपका दिया हुआ है RP और इसका फार्मूला आता है R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 और ये इसका वैल्यू दिया आपका 6.4 ओम। यानी क्या हो जाएगा ये R1 इंटू R2 इक्वल टू 6.4 इंटू हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 इक्वल टू 6.4 इंटू और R1 प्लस R2 का जो वैल्यू है वो कितना है 40 ओम है। तो यहाँ लिखेंगे 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका R1 इंटू R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 256 ओम। अब यहाँ पे इसके इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब एक फार्मूला होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा जो फार्मूला होता है वो होता है आपका R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। यानी R1 प्लस R2 का जो वैल्यू है वो आपका देखिए इक्वेशन 1 में 40 ओम। तो ये हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 और R1 इंटू R2 इक्वल टू 256। 40 का स्क्वायर जो होगा 1600 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 2 10 माइनस करते हैं तो आएगा 576। ये आपका वैल्यू है किसका R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसी को इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 26 का 24। ये हो जाएगा आपका 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कट गया तो क्या हो जाएगा ये R1 माइनस R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 24। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। यानी 1 प्लस 2 1 और 2 के इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 1 में देखिए क्या है आपका R1 प्लस R2 इक्वल 40 ओम है और यहाँ पे 2 में है R1 माइनस R2 इक्वल 20। यानी ये हो गया R1 प्लस R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 और R1 माइनस R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये आपका 24। और सोल्यूशन के सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ पे 2R1 इक्वल टू हो जाएगा ये हो गया आपका 64। R1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 32। इसका वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे।
R1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 वाला स्थिति है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस 32 इक्वल टू हो जाएगा 40, यानी R1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 ओम। ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व कर ले हम लोग। पहला क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अब दूसरा का देखते हैं, दूसरा को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बोल रहा है यहाँ पे, ए रजिस्टर ऑफ 5 ohm इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ रजिस्टर्स ईच ऑफ 5 ohm। यानी 5 ohm का रजिस्टर है जिसको हम लोग इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जोड़ रहे हैं सीरीज, तो क्या होगा इसका सोल्यूशन देखिए, वो n टाइम्स तक जोड़ रहे हैं। तो मान लिए कि लेट n registers each of 5 ohm be connected in parallel। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्रत्येक का वैल्यू 5 ओम है तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इस तरह करके ये बढ़ते जाएगा, ये कहाँ तक, n टाइम्स तक। यानी ये 1/RP इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका n/5। इसको रेसिप्रोकल में है तो अलग कर देते हैं, तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/n। अब हो रहा है कि इसी के साथ अब इसको फिर जो रिजल्टेंट आया, इस रिजल्टेंट को फिर हम लोग जोड़ देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में फिर 5 ओम के साथ, तो ये हो जाएगा आपका द टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, द टोटल रेजिस्टेंस of the combination टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए उसको हम R मान लिए, तो R इक्वल टू जो मेरा RP का जो वैल्यू आया और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे 5 ओम को फिर जोड़ देंगे, यानी ये आपका वैल्यू जो हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे दिया है 6 ओम दिया हुआ, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका वैल्यू दिया है 6 ओम, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5/n प्लस 5 इम्प्लाइज टू 5/n इक्वल टू हो जाएगा ये 6 माइनस 5, 5/n इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 आंसर हो जाएगा। ये था आपका सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में है कि लेटर A consists of a uniform wire of resistance of 1 ohm per centimeter. The sides of the letter are each 20 centimeter long and cross piece in the middle is 10 centimeter long. While the apex angle is 60 degree, find the resistance of the letter between the ends of the legs. वहाँ पे 60 डिग्री है, वहाँ पे क्वेश्चन
प्रिंट में मिस्टेक होगा, वहाँ ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर को बनाएंगे, फिगर समझ में आएगा तब जाके यह इजीली बनेगा। तो फिगर को सबसे हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। हाँ देखिए, ये आपका फिगर है, यहाँ पे पॉइंट ए पे ये जो एंगल है, ये एंगल आपका है, आपका 60 डिग्री का एंगल है। अब ये कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल, यानी रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 1 ओम। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर पे 1 ओम, तो 20 सेंटीमीटर पे हो जाएगा आपका 20 ओम। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस ऑफ AC और AE, यहाँ पे फिगर में आपका ये लंबा बड़ा दिखाई दे रहा है, पर AE पर ये यहाँ पे AC और AE का जो वैल्यू है वो दोनों ही सेम है, इसलिए प्रत्येक का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 20 ओम का हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ legs AC and AE कितना हो जाएगा, प्रत्येक का कितना हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका 20 ओम प्रत्येक का। अब रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉस पीस, जो बीच में जो क्रॉस किया हुआ पीस है ये BD, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर का है। तो पीस ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 ओम हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इसमें दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पीस ऑफ ईच इन द मिडिल ऑफ ईच लेग, सो जो सारे इक्वल है, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू AD इक्वल टू DE इक्वल टू BD, और सारे के सारे का जो लेंथ है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम, तो 10 सेंटीमीटर में 10 ओम हो जाएगा। तो सारे के सारे जितना AB BC AD DE BD जितने भी लेग है, सब के सब का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा आपका 10 ओम हो जाएगा, जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 10 ओम, 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 सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये 10 ओम हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं फिर से, ये जितने भी लेग्स है सभी लेग्स के रेजिस्टेंस जो हो गए वो कितना हो गया 10। अब क्या हो जाएगा देखिए, द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ आर्म्स BA and AD, BA and AD देखिए फिगर में, BA and AD, ये जो BA दिखाई दे रहा है और ये जो आपको AD दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो ये 10 + 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। और ये जो है इसके साथ ये जो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और इस ये BD के साथ फिर ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दी है पूरा, ताकि समझ में, ये लैंग्वेज आप लोग कट कर सकते हैं, पर ये समझने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ आर्म्स BA and AD, और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 ओम। और उसके साथ जो BD है वो क्या है आपका, BD जो है आपका पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान ली इसको हम लोग R' मान लेते हैं, तो R' इक्वल टू हो जाएगा आपका, फार्मूला होता है
आर जैसे R1 इंटू R2 बाई, ये सिर्फ फार्मूला लिख दे रहे हैं, R1 प्लस R2 ये फार्मूला होता है ये। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग आर डैश का लोग अगर पुट करेंगे तो R1 इंटू R2 यानी R1 आपका एक 20 है और एक आपका है 10। तो R1 को हम लोग मान ले 20 और R2 को हम लोग मान ले 10 प्लस R1 प्लस R1 प्लस R2 यानी 20 प्लस 10 इक्वल कितना आ जाएगा 30। एक जीरो गया यानी ये हो गया 20/3 ओम इक्वल टू हो गया 20/3 ओम। अब क्या करना है कि अब फिर फिगर में देखेंगे कि सारे के सारे आपको दिखाई देगा। ये पार्ट आपका यहाँ से ये इसका यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया। अब जो बच गया यहाँ से ये तक बचा ये वाला, ये जो वैल्यू आया ये आपका अब जो न्यू वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका 20/3 ओम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे अब आ जाएंगे आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन CE फिगर में देखते हैं। यहाँ से ये टोटल ये वाला यहाँ से ये हो गया, ये वाला आपका हो गया CE। तो CE इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबको आपस में जोड़ देंगे तो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे 10 यानी 10 और ये हो गया आपका नया वैल्यू है 20/3 और इधर भी 10 यानी आपका 3 वैल्यू आपका हो रहा है ये 10 प्लस 20/3 प्लस 10। तो आपस में इसके एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पे जाएगा 30 प्लस 20 प्लस 30 यानी ये हो जाएगा आपका 80/3। इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 26 पॉइंट मतलब ये आते जाएगा इस तरह करके, ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया आपका 26.67 ओम। ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग अपने से बनाइएगा। ये वो हो गया आपका आज का SW 4 और 5, वो हमको किसी भी हाल में कल सुबह तक सबमिट करना है आप लोग को। तो ये जो 3 क्वेश्चन किन्हीं को डाउट होगा तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा।